अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ज़बरदस्ती शकरकंदी की रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही सिंपल और इजी सॉस के साथ। किस तरह से आपने इसको बॉईल करना है ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने शकरकंदी ली है 1 किलो। उसको अच्छे से आप धो लें क्योंकि इसमें काफ़ी सारी मिट्टी होती है, तो कुक करने से पहले आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। जब इस तरह से पानी क्लियर हो जाए तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हम इस तरह से करेंगे कि इसका हेड और टेल काट लेंगे। लोग डिफरेंट तरीक़ों से शकरकंदी को कुक करते हैं, कुछ इसको स्टीम भी करते हैं, बेक भी करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसको बॉईल करके इस्तेमाल करें। इससे आपको इसमें जितनी भी ग़िज़ाइयत होती है वो मिल जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। बेक और स्टीम करने से आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। अच्छे से हमने इसको कट कर लिया। अब बॉईल करेंगे। बॉईल हमने किस तरह से करना है कि एक पैन लेंगे, उसमें शकरकंदी रख देंगे, जितनी पैन में स्पेस है रख के इसको बहुत थोड़े से पानी के साथ हमने बॉईल करना है। बहुत ज़्यादा पानी हम यूज़ नहीं करेंगे, तकरीबन मैं हाफ़ ग्लास इसमें पानी यूज़ करूँगी और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे। कोई भी साफ़ आप कपड़ा ले लें और उसको इससे अच्छी तरह से ढक दें। ढक के ये बॉईल भी हो जाएगी और स्टीम, दोनों तरीके से ये पकेगी। बहुत ही इजी तरीका है, आप इसको इस तरह से बॉईल करें, आप देखेंगे बहुत ही मीठी और सॉफ्ट शकरकंदी बनेगी। इसको कवर कर देंगे। स्टार्टिंग में आपने इसकी फ्लेम जो है थोड़ी सी हाई रखनी है। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा फिर आप लो कर दें और इस तरह से आपने 20 से 25 मिनट के लिए शकरकंदी को कुक कर लेना है, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। 20 से 25 मिनट के बाद हम इसको खोल के चेक करेंगे। कपड़ा आपने थोड़ा एहतियात से साइड पे करना है, इसमें काफ़ी स्टीम होगी तो आपका हाथ भी जल सकता है। कपड़ा साइड पे करके इसमें कोई भी आप चम्मच ले लें या फिर छुरी लेके इसमें प्रेस करें। अगर आपको लग रहा है ये सॉफ्ट हो गई है तो ठीक है, वरना आप इसको 4-5 मिनट और भी लगवा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। ओवर कुक करने की वजह से पानी एब्जॉर्ब होगा इसमें और फिर शकरकंदी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। ये बॉईल होगी, जब तक ठंडी हो रही है हम सॉस बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप इमली का पल्प लिया है। चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच भर के इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज जाएगी। 2 से 3 बारीक हरी मिर्चें मैंने कट करके वो शामिल की हैं। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप इसको रखना चाहते हैं। आप इसको कुक भी कर सकते हैं। मैं इसको बगैर कुक किए ही शकरकंदी के साथ यूज़ करूँगी, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम शकरकंदी को कट कर लेते हैं। आप इसको ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं और थोड़ी सी वार्म हो तब भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी की आप इसको शेप में कट कर लें। अगर आप क्यूब्स में कट करना चाहते हैं क्यूब्स में कर लें, अगर आपने गोल गोल काटनी है तो आपकी चॉइस है। कट करेंगे और इसके ऊपर हम अपनी सॉस डालेंगे। ज़बरदस्ती हमारी शकरकंदी तैयार है। इसमें हम अनार का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त उसके साथ इसमें फ्रूटी फ्लेवर आएगा। आप मेरी रेसिपी से एक दफ़ा ये बना के देखें, इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अनार को इस तरह से हम साइड पे डेकोरेट भी कर लेंगे और जब जो इसको खाना चाहता है वो साइड से अनार ले सकता है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर सॉस डालेंगे, साथ में मैं थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड करूँगी, उससे थोड़ी सी खटास भी आएगी और नींबू के रस से इसमें बड़ी अच्छी सी फ्रेशनेस आती है। आप चाहें तो इस पर माल्टे का जूस भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।